हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 27 मार्च 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइज ये है सिल्वर का मे का फ्यूचर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी मैंने इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं सिल्वर का भी यहाँ पे चार्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपने ये देखिए पास्ट में आप देख लीजिए यहाँ पे एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नवंबर के पहले इस जगह पे एक बार रेसिस्टेंस लिया था सिल्वर ने। रेसिस्टेंस लेने के बाद वापस से ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद तेजी से ऊपर तक गया है और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1,47,000 से सीधा 4,20,000 हो गया था। 4,20,000 होने के बाद वहां पे लिया रेसिस्टेंस इस जगह पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। रेसिस्टेंस लेने के बाद तेजी से नीचे की तरफ गिरा और आया इस जगह पे। इस जगह आने के बाद वापस से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब वापस से एक बार देखिए यहाँ पे कई बार मार्केट में एक बार यहाँ पे फिर यहाँ पे उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो सिल्वर था कुछ ज़्यादा ही ऊपर की तरफ भाग गया था और मुझे नहीं लगता कि इतना कॉस्टली आपको सिल्वर खरीदना चाहिए। हाँ, 2.5 लाख के नीचे इज़ ओके। तो ये 2.5 लाख के नीचे अभी आ गया है। यहाँ ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी एक्यूमुलेशन हुआ है। तो यहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ से अगर गिरा तो 1,60,000 तक आने की संभावना है। तो गाइज यहाँ पे आप छोटा मोटा आप प्लान कर सकते हैं, बट अभी भी ईएमए के नीचे है तो मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। बट यहाँ पे एक छोटा सा बोलते हैं ना कि आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। तो आप बताइए गाइज, आप सिल्वर को किस तरीके से देख रहे हैं? तो गाइज ये गोल्ड का चार्ट है, ये वनडे का चार्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भी अक्टूबर और नवंबर के बीच में एक बार रेसिस्टेंस लिया था, जैसे कि ये वाला आप देख रहे हैं। रेसिस्टेंस लेने के बाद ये भी सिल्वर की तरह तेजी से ऊपर गया और कहाँ तक गया गाइस? 1,20,000 25,000 के आसपास था और यहाँ से सीधा जंप मारा 1,80,000 तक। 1,80,000 तक जाने के बाद वहां पे लिया रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस लेने के बाद वापस आया 1,30,000 के आसपास और अब ये ऊपर गया और फिर वापस इसी जगह पे सपोर्ट ले रहा है। देखिए यहाँ पे कई बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया गाइस, और उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब ये वाला सपोर्ट लिया हुआ है। तो गोल्ड में कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, कोई तो है जो एक्यूमुलेट कर रहा है। तो गोल्ड आप यहाँ पे बाय कर सकते थे। अच्छा ये भी देखिए कि जिस बंदे ने यहाँ पे सपोर्ट देखा होगा पास्ट में इस जगह पे, जो कि आपने अभी देख ही लिया, और इस बंदे ने यहाँ पे ले लिया होगा, मान लीजिए यहाँ पे किसी ने ले लिया होगा, तो अभी वो इस जगह पे मान लीजिए 10 से 12% के प्रॉफिट पे है। ध्यान से देखिए आप, 10 से 12% का प्रॉफिट है। तो इस तरीके से भी आप प्लान कर सकते थे सपोर्ट पे। बट ठीक है गाइस, होता है अब बहुत बार ध्यान नहीं रहता है तो लोग ट्रेड नहीं प्लान कर पाते। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते थे गोल्ड में। बट अब देखिए यहाँ पे एकुमुलेशन होने के चांसेस है और फिलहाल मैं बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव नहीं हूँ, बिकॉज तो गाइज जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें नेगेटिव नहीं हूँ, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इतना ज़्यादा भी गिरने के चांसेस नहीं है। बट मार्केट मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइस। इसलिए आप सोच समझ के ट्रेड करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। तो गाइस निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 22,819 पे, 486 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 6 स्टॉक पॉजिटिव थे और 44 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइज ये निफ्टी 50 का वनडे का चार्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारी यही बात हुई थी कि बाबा ये ग्रीन कैंडल बना लिया है तो हो सकता है कि ये यहाँ तक आए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगला ही कैंडल इसको ट्रैप कर लिया। अब मेरा भी यही मानना था, ये कैंडल के नीचे आता है तो आपका अगला सपोर्ट ये वाला है, उसके बाद अगला सपोर्ट ये है और उसके बाद सीधा ये वाला है। तो अब जिस तरीके का कैंडल बना हुआ है ये रेड वाला, ये बहुत अच्छा कैंडल नहीं बना है। अब अगला सपोर्ट यही है गाइस, उसके बाद फिर ये नीचे वाला जो आप ये देख पूरा जोन देख रहे हैं, ये पूरे जोन एक सपोर्ट है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि मंडे को आपको किस तरीके का मूवमेंट देखने के लिए मिलता है। आपका ट्रेड इसके नीचे ही बनेगा। जैसे इसके नीचे जाता है तो आप प्लान कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, अदरवाइज यहाँ तक के लिए। तो सोच समझ के ट्रेड करे गाइस। तो गाइज यहाँ पे भी देखेंगे अगर ध्यान से कैंडल, तो ये वाला इसके नीचे लगभग आ गया है। तो अब जो अगला सपोर्ट है वो ये है
और अगर आप ये वाला जो कैंडल है इसके ऊपर जाता है तो आप कॉल में भी ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक के लिए लगभग। तो सोच समझ के ट्रेड करें। तो गाइस निफ्टी बैंक 52,274 पे जाके क्लोज हुआ है। 1,433 पॉइंट नीचे जाके क्लोज हुआ है। 14 स्टॉक निगेटिव थे, सारे के सारे स्टॉक निगेटिव थे गाइस। तो यहाँ पे भी गाइस सेम सिचुएशन है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी यही बात हुई थी कि इसके नीचे जाएगा तो आप पुट ले सकते हैं। और अगला जो सपोर्ट था वो यही वाला था, बट इसके भी नीचे आया और अगला सपोर्ट ये वाला है। तो लेट्स सी हम लोग देखते हैं कि मंडे को किस तरीके का मूव देखने को मिलता है। फिलहाल ये वाला सपोर्ट हो गया और ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस हुआ, या फिर से जो कैंडल कल के दिन का था उसको भी आप रेजिस्टेंस मान सकते हैं गाइस। तो गाइस इंडिया विक्स 26.80 पे जाके क्लोज हुआ है, 8% ऊपर जाके क्लोज हुआ है। वॉलेटिलिटी भी आपको देखने के लिए मिल रही है गाइस। तो गाइस गिफ्ट निफ्टी 22,770 पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग था उससे लगभग 45 से 50 पॉइंट नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने की संभावना नहीं है। तो गाइस एफआईज ने 4,367 करोड़ की सेलिंग की हुई है और डीआईज ने 3,566 करोड़ की बाइंग की हुई है। तो ओवरऑल 801 करोड़ की सेलिंग हुई है। तो गाइस आप मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे अभी वॉर चालू है और एक वॉर बाकी है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के कमेंट में स्टार्टिंग में ही बताया। तो आप सोच समझ के ही ट्रेड करें और ऐसी सभी जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और हमें सब्सक्राइब करें गाइस। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू।